Shahid, from the first time you worked with Vishal sir until now, what do you think has changed for you as a director? What was the first day on set in the first movie versus now? And my second question is to Avinash and Tripti. Since you guys have worked together so many times on very different projects, multiple characters, how do you see your journey as actors then from now? सर जब हमने पहली बार काम किया था आपने कितने नेशनल अवार्ड्स जीते थे? तब आई थिंक तीन या चार तीन, तो 6 और नेशनल अवार्ड्स from the first time I worked with him to now. Um, it's always a very, very adventurous, crazy journey whenever I have collaborated with Vishal. So as he said, शायद वो मुझे विरासत में मिले हैं. जो डैड के साथ वो नहीं कर पाए शायद वो मेरे साथ कर रहे हैं. ऐसा था पता नहीं क्या कि वो नहीं कर पाए. They have done iconic work. So for me, when I got to work with Vishal sir for the first time, I was very intimidated because मैंने उनको और डैड बार बार इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज बेटे की नज़र सबसे पहले अपने फादर पे ही जाती है. ही इज़ वर्कड विद द बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री. तो जब मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, मैंने एक्चुअली पहले उनसे पूछा था, सर ये रोल में आप मुझे क्यों ले रहे हो? आई हैव नॉट डन एनीथिंग टू डिजर्व दिस. He said, but I feel that I see something that you can. That's what is Kamine, and we started with that. And of course, after that, he gave me Hamlet and Heather, which is a role which दुनिया में जो भी एक्टर हैं जो भी एक्टिंग करना पसंद करते हैं उनको पता है कि सबसे इंटिमिडेटिंग रोल वही होता है. देन वी डिड रंगून एंड नाउ वी डूइंग ओ रोमियो. So I feel fortunate to be a part of his filmography, and I'm thankful to him that he called me after 7 or 8 years of us not having worked together. But actually, call मुझे साजिद भाई का आया था. साजिद भाई called me, not Vishal sir. He called कि me. तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया था. सर ऐसा हो सकता है कि मैंने ना दिया हो. रेखा मैम, don't you feel like that's a simpler relationship than this? I'm the first wife for this. I don't know. देखो, तुमने अच्छा पूछा. वो पीसी रेखा को यही बोलती थी कि हाउ कैन यू लिव विद दिस पर्सन. No comment. But Sajid bhai called me and he said that शायद मुझे लगता है तुम्हें ये script सुननी चाहिए, and I think this is a film that you should have in your filmography. So thank you Sajid bhai for offering this film to me and bringing it to me. विशाल सर आए, हम कई साल बाद वैसे ही मिले जैसे हमेशा मिलते हैं, और सीधे इन्होंने स्क्रिप्ट खोली. हम ज़मीन पे चौकड़ी मार के बैठे थे टेबल पे. जापानीज स्टाइल टेबल थी, और इन्होंने 2.5 घंटा फिल्म नरेट की. साथ में बीच में जो ये गाना हम सुन रहे हैं, हम तो तेरे लिए ही थे, वो उन्होंने बजाया और कहा दैट दिस इज़ द हार्ट ऑफ माई फिल्म. ये हमारी फिल्म की लव स्टोरी है. और फिर उन्होंने फिल्म नरेट की और बोला द कैरेक्टर ओस्त्रा इज़ द कैरेक्टर दैट आई वांट यू टू प्ले. फिल्म ख़त्म हुई और बस मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया एंड आई सेड सर ये तो हमें साथ में करनी चाहिए. एंड द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर, और अब हम यहाँ हैं. एंड super excited to share this film with you on the 13th of February. Thank you so much. And my question, please. This is our third film together, right? First one was Leila Majnu, then we did Bulbul, and now O Romeo. It's been a beautiful journey, and I think I learned acting because of this guy. I remember being very nervous on Leila Majnu set. मुझे एक्टिंग का ये भी नहीं आता था तब, और मैं इतना नर्वस हो जाती थी कई बार कि मैंने सोचा यार दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, आई कान डू दिस. जो सुनने के बाद अविनाशी था जिसने मुझे बोला नहीं यार यू शुड गिव इट अ ट्राई, एंड ही इज़ द वन हु एक्चुअली एडवाइज मी टू गो फॉर एन एक्टिंग वर्कशॉप, and that acting workshop changed my life. So thank you Avinash, thank you for recommending that workshop. And it's been a beautiful journey. I think he's a wonderful person, very supportive co-actor. हमारी लैला मजनू को बुलबुल को बहुत प्यार मिला, एंड मैं ये उम्मीद करूँगी कि ओ रोमियो को उससे भी ज़्यादा प्यार मिले. मुझे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मुझे जो खास फ़र्क लग रहा है वो ये है कि पहले दो फिल्मों में हम एक दूसरे का ख्याल रखते थे. अब हमारे पास लोग हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं. ये एक खास परिवर्तन आया है. अदरवाइज आई थिंक वी आर द सेम, वी स्टिल वर्क द सेम वे. वन थिंग आई डेफिनेटली हैव टू से दैट this time when I was working with Tripti, and I came and told this to her. She was doing a scene and I was standing outside, and मैंने उसको देखता रह गया कि यार ये क्या कर रही है. Suddenly there were certain things which suddenly you get surprised कि ये कहाँ से आया है इसके पास.
And I came to her, I said, "Ye, where did you learn this from? Please tell me, give me some insights." So I think it's a great relationship, working relationship that has continued, and I hope there are many more to come. Thank you. Let me start with you. After working on so many films, 4 films, right from Kamine to Romeo, is there do you understand each other better? Is there has that comfort level grown? And do you also find changes in each other? ऑब्वियसली कि जो 10 साल पहले मैं था वो मैं नहीं हूँ, जो शाहिद था वो शाहिद नहीं है। और आई थिंक अब हम एक दूसरे को इतना जान गए हैं कि मुझे मालूम है कि शाहिद को क्या बुरा लगेगा और उसको ये मालूम है कि मुझे क्या अच्छा लगेगा। तो ये हम दोनों को इस बात की एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। और एक पॉइंट, ये एक अजीब लेवल का कोलैबोरेशन हुआ है और ये मेरा किसी के साथ भी नहीं हुआ है। और शाहिद बहुत मैच्योर कर गया, नॉट जस्ट एन एक्टर, बट आई थिंक एज ए टेक्नीशियन ही इज़ ऑल्सो ग्रोन। एंड आई थिंक समडे if he'll direct a film, he'll direct a very good film. He has that in him. So इसका अब शाहिद का जो कोलैबोरेशन मेरे साथ इट्स मोर देन एन एक्टर, इस बार शाहिद ने मेरे लिए कंट्रीब्यूट किया है। और बाकी अंडरस्टैंडिंग तो बनाने में ही इज़ अ वेरी डिफिकल्ट मैन टू। I was just going to say both. मैं यही बोलने वाली थी, आप दोनों ही difficult people. you know. नहीं, विशाल सर पहले इंसान हैं जो पर्सनली बहुत तारीफ करते हैं और पब्लिकली मतलब पैंट उतार देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं पतलून पहनता हूँ, मैं कह भी नहीं सकता कि मैं पतलून नहीं पहनता। No, it's Vishal sir has a certain sense of humor. He's always expresses himself a certain way, and it takes many years to learn that. है ना रेखा मैम? But finally, I think I might be getting there. Maybe. No, it's amazing working with him, and it's very difficult to say it in a few words. The fact that we've done 4 films together, I think, speaks for itself, and the fact that every time we do something together, I think we create something very fresh and unique and very cinematic, and the journey is always new and difficult and challenging every time. But I think that's how you become more mature. And I do feel that Vishal sir has evolved a lot as a human being. As a filmmaker, he was always amazing. But I think he's evolved a lot as a human being, and I think it's because who he is today, he's been able to make this film. Another version of Vishal Bhardwaj would have maybe at some point said bus, but he's gotten through it, and it's still not a complete journey. Very proud to be a part of this film with him. Tripti. Vishalji, what did you see in Tripti? Because she's relatively new. Have you seen her films? Did you see Animal? Have you seen her films before you? I had to see because this is one of the most beautiful feminine character created in this script. And तृप्ति की मैंने बुलबुल भी देखी, उसके बाद जो दूसरी फिल्म आई थी वो कला, वो भी देखी, एनिमल भी देखी। और ये जो कैरेक्टर है ना, जब शाहिद को याद है कि जब हम मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुनाई थी, ही आस्क्ड मी हु डू यू सी इन दिस फिल्म एज अफशां, एंड माय फर्स्ट थिंग वाज तृप्ति। एंड इट वाज कोई दूसरा या तीसरा कोई था ही नहीं, मेरे लिए तृप्ति थी, क्योंकि तृप्ति ऐसे फिट होती थी। और मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर में अगर एक चीज़ होती है इंटेलिजेंस और एक होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अगर एक एक्टर के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो उसके साथ काम करना, और वो अगर कैमरे से शाई नहीं है, सो उसके साथ फिर आप उसको कुरेद के खोद के उसके अंदर से निकाल सकते हैं। तो मुझे तृप्ति से मिल के बात करके ये फीलिंग पहले ही आ गई थी कि इसके अंदर है, और मैं बहुत बार सरप्राइज़ हुआ हूँ। और मुझे लगता है तृप्ति का जो मैं कह रहा था, जो ढक्कन खुला है इस बार परफॉर्मेंस का, वो इट्स अमेजिंग व्हेन यू विल सी हर ऑन स्क्रीन। Tripti, what about you? Have you seen Vishalji's films? Of course. How did you Who feel hasn't? when you got this? And I how felt- tough was it? It was tough, I won't lie, but I think Vishal sir has been there with me through and through. जब मुझे पहली बार सर का कॉल आया था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। आई रिमेंबर वी हैड अ नरेशन इन द ऑफिस, और आधी चीज़ें ना आप नरेशन में विशाल सर आपके सामने बैठे हैं, आप सुन भी नहीं रहे होते हो। वो इतने प्यार से, जैसे कि आप देख ही रहे, बातें करते हैं कि आप खो जाते हो कभी कभी। पर मैं बहुत एक्साइटेड थी सर के साथ काम करने के लिए। आज ट्रेलर लॉन्च है हमारी फिल्म का, इसलिए नहीं कह रही हूँ, बट हर एक्टर की ना एक लिस्ट होती है
when you enter this field, where you write down your dreams, your desires, the things you want to achieve, the directors you want to work with. और मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर मैंने विशाल सर का नाम लिखा था. So if you ask me how I feel today, I feel like one of my most beautiful dreams have come true through this film, and I'm very, very happy. Shahid, on your left. Your left. शायद ऐसी कोई मोहब्बत जो आपको बहुत महंगी पड़ी हो और आपने उसे रूह से प्यार किया हो. आप देखेंगे 13 फरवरी को कितनी महंगी पड़ी है मोहब्बत. होपफुली साजिद भाई टिकट्स भी महंगे ही रखेंगे.